हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित बांसल एंड आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर चल रहा था आर एनवायरनमेंट, और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमने बेसिक्स कवर अप कर लिए थे। बेसिक्स के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें की थी? हमने किया था अबाउट इकोलॉजी। इसके अलावा हमने किया था इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की करने के बाद नेक्स्ट हमने किया था अबाउट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, और हमने इनकी डिटेल करने के बजाय इनकी डिटेल करने के बजाय हमने ये देखा था कि ये फॉल किस में करते हैं। ये प्रिसाइजली फॉल करते हैं इन बायोटिक फैक्टर्स। इसके अलावा हमने कुछ अबायोटिक फैक्टर्स किए थे, जिसमें लाइट, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल था। ये सारे थे अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक में मेजर क्या फ़र्क होता है? जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं दे आर लिविंग कंपोनेंट्स, और जो अबायोटिक होते हैं दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। चलिए आगे चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी डिटेल। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स। ओके, तो प्रोड्यूसर्स में खासियत क्या रहती है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। इन्हें ऐसा नाम क्यों दिया गया? बिकॉज दे कैन कन्वर्ट one form of energy, that is light, into another form of energy, that is chemical energy, food energy। इसी वजह से इन्हें ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। They do so by the process of photosynthesis वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये काम कर पाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं? अगर यूनिसेल्युलर में चले तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाते हैं। प्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर होते हैं, ये लाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं। दे ऑल आर प्रोड्यूसर्स। ओके, तो इनमें एनर्जी कंटेंट, एनर्जी इज मैक्सिमम। Second category is consumers. They cannot synthesize their own food. अगर अपना खाना नहीं बना सकते तो ये खाने को ऑब्टेन कैसे करेंगे? They depend on producers for that. इसलिए इन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। जो सबसे पहले कंज्यूमर टाइप होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स, जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं, या मैं कहूँ प्रोड्यूसर पे फीड करते हैं। सेकंड हमारे पास आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर पे फीड करते हैं। देन आते हैं सेकेंडरी कार्निवोर, जो कि प्राइमरी कार्निवोर पे फीड करते हैं। और एक होते हैं हमारे पास टॉप कार्निवोर, मतलब जो बाकियों पे तो फीड कर सकते हैं लेकिन इन पे फीड कोई नहीं करता, जैसे लायन होता है। लायन का कोई भी शिकार नहीं कर सकता है। तो ये था अबाउट कंज्यूमर। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी का नाम है हमारे पास डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में फंजाई, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। इनका काम क्या है? ये कॉम्प्लेक्स डेड एंड डिकेइंग मैटर को मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू मिनरल फॉर्म। क्या इसका कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल, ये मिनरल सॉइल में अवेलेबल हो जाते हैं। मैं आपको एक साइकिल बना के दिखाता हूँ, ये होगा कैसे। सपोज एक प्लांट है, इसे फीड किया किसी एनिमल ने कुछ हिस्सा, जब एनिमल डेड होगा
तो जब इसकी बॉडी डिके होगी मिनरल्स बनेंगे, मिनरल डायरेक्टली जाएंगे कहाँ पे, मिनरल्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू सॉइल। अच्छा, इसके अलावा प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं मिनरल सॉइल से, वही मिनरल प्लांट से एनिमल में गए, वही एनिमल के डेड होने पे सॉइल में मिले, दोबारा सॉइल के पास अवेलेबल हो गए। इवन अगर प्लांट भी डेड हुआ अनकंज्यूम्ड फॉर्म में तो उसके भी मिनरल सॉइल में मिल जाएंगे और अल्टीमेटली कोई और प्लांट उसे सकअप कर लेगा। तो ये एक साइकिल चलता रहता है बिल्कुल इसी तरीके से। आई होप दिस थिंग इज फाइन टू यू। तो ये थे हमारे पास 3 तरीके के बायोटिक फैक्टर्स। अब मैं आपको इकोलॉजिकल सर्विसेज के बारे में कुछ बताता हूँ। इकोलॉजिकल सर्विसेज, एक इकोसिस्टम हमें क्या क्या सर्विसेज दे सकता है। एक इकोसिस्टम आपको प्रोडक्टिविटी दे सकता है, खाना बना के दे सकता है, उसमें प्लांट्स जो मेंबर होंगे वो खाना बना के देंगे। प्रोडक्टिविटी के अलावा दूसरा काम एक इकोसिस्टम का होता है डीकम्पोजिशन करवाना, यानी जो मैटर डेड है, डिके हो रहा है, उसे दोबारा सॉइल को दे देना, उसे मिनरलाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके। ये भी काम एक इकोसिस्टम का होता है। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो मतलब एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी फिक्स हुई है इनटू द प्रोड्यूसर, वो आगे जाएगी हर्बीवोर के पास, वो आ जाएगी कार्निवोर के पास, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर के पास, अल्टीमेटली वो डिसिपेट हो जाएगी। तो ये पूरा पैटर्न चलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ एनर्जी फ्लो। इस चैप्टर में हम अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब भी पढ़ेंगे, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज फूड चेन। फूड चेन ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की, ऑफ वेरियस एनिमल ग्रुप्स और वो करते क्या है, ईट एंड बीइंग ईटन फॉर्म। कैसे बनेगी ज़रा चेकआउट कर लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहला लेवल है हमारे पास प्लांट। प्लांट पे फीड कौन करता है, प्लांट पे फीड करता है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर पे फीड कौन करता है, फ्रॉग। फ्रॉग पे फीड करता है स्नेक और स्नेक पे फीड करती है ईगल। दिस इज अ फूड चेन। ओके, और ये ऐसी फूड चेन है जो टेरेस्ट्रियल सिस्टम पे चल रही है। फूड चेन के हमारे पास टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स, 2 मेजर टाइप होते हैं। एक तो टाइप है हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन और एक फूड चेन होती है हमारे पास डेट्राइटस फूड चेन। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस फूड चेन। जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है, इट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। व्हाट इज अ डेट्राइटस फूड चेन, ये स्टार्ट होता है डेड मटेरियल से। और आपके सिलेबस में है ग्रेजिंग फूड चेन जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती हो। अब ग्रेजिंग आपको नाम ये सजेस्ट कर रहा होगा कि ग्रेजिंग से सीधा मतलब होगा जो ज़मीन पे घास चरना वगैरह और ये सारी चीज़ें करती हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता है घास चरना। ग्रेजिंग का मतलब है जो प्लांट से स्टार्ट हो, चाहे वो या जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो, चाहे सिस्टम टेरेस्ट्रियल हो चाहे सिस्टम एक्वाटिक हो। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है ये 2 हिस्सों में डिविजिबल होती है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड एक्वाटिक फूड चेन। तो कौन होगा प्रोड्यूसर इन दोनों का? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं और एक्वाटिक में प्लैंक्टन्स होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 2 फूड चेन बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल सिस्टम में ये ऊपर जो बनी हुई है यही चल जाएगी, सेम एग्जाम्पल एग्जीक्यूट हो जाएगा टेरेस्ट्रियल फूड चेन। एक एक्वाटिक फूड चेन का अगर एग्जाम्पल लें, सबसे पहले हमारे पास है
फाइटोप्लैंक्टन, ये फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर होते हैं, जो कि पानी के अंदर होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करेंगे जूप्लैंक्टन, ये हर्बीवोर की तरह बिहेव करते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जूप्लैंक्टन पे फीड करेंगे स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश पे फीड करेंगे बिग फिश। ओके, और पैटर्न कुछ इसी तरीके से चलेगा। एक्वाटिक फूड चेन एंड टेरेस्ट्रियल फूड चेन दोनों में स्टार्टिंग प्रोड्यूसर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रेजिंग फूड चेन। अगर डेट्राइटस का एग्जांपल माने, थोड़ा जम्बल्ड हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक फूड चेन बना देता हूँ। सपोज मेरे पास कोई डेड फॉलन लीफ है, डेड फॉलन लीफ है, इस डेड फॉलन लीफ पे अटैक करेंगी या तो टर्माइट, मैं दो एग्जांपल लिख देता हूँ, वैसे जनरली फूड चेन में एक ही एग्जांपल होता है। टर्माइट ना लेता तो मैं अर्थवॉर्म कंसिडर कर लेता। तो अर्थवॉर्म पे अटैक करेगी कौन? स्पैरो, स्पैरो, और स्पैरो पे अटैक करेगी ईगल। तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से चलेगा। ये एक डेट्राइटस फूड चेन हुई जो कि डेड मटेरियल से स्टार्ट हुई है। इट इज़ अ क्लीनिंग प्रोसेस, कुछ नहीं है, अर्थ पे गंदगी जमा होने से रोकता है ये, और कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब अर्थवॉर्म डेड फॉलन लीफ को खाएंगे, कुछ हिस्सा वो अपनी बॉडी में फिक्स कर लेंगे, कुछ हिस्सा वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, जो हिस्सा इसने खुद के लिए फिक्स किया है, कुछ हिस्सा ये वेस्ट मटेरियल के तौर पे एक्सक्रीट भी तो करेंगे, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। इसी वजह से अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। तो ये थी दो तरीके की फूड चेन। आपसे रिक्वायर्ड क्या होगा, आपने ग्रुप के अंदर क्या पोस्ट करना है, आपने एक 3 लेवल फूड चेन पोस्ट करनी है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वाटिक। डेट्राइटस नहीं चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लेवल बनाए हुए हैं, तो आपने एक 3 लेवल, एक 4 लेवल, एक 5 लेवल, चलिए 5 तो मैंने बना ही दिया है, एक 6 लेवल फूड चेन बनानी है। ये 3 फूड चेन बनाइएगा और उसे ग्रुप के अंदर ज़रूर अपलोड कीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, एक छोटा सा लेक्चर था आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड वेब स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।